300 की सैंडल 2 लाख में बेच रहा इटालियन ब्रांड। भड़का महाराष्ट्र, जाने प्राडा का कोल्हापुरी चप्पल विवाद क्या। इटली के मशहूर फैशन ब्रांड ने हाल ही में मिलान में आयोजित समर मेंस फैशन वीक में कोल्हापुरी चप्पलें रैंप पर पेश की, लेकिन इस पारंपरिक भारतीय जूते को भारत या कोल्हापुर का कोई उल्लेख किए बिना दिखाया गया। इस कदम से महाराष्ट्र के कोल्हापुरी चप्पल बनाने वाले कारीगरों में काफी नाराजगी पैदा हो गई है। खास बात यह है कि प्राडा जैसी हाई एंड ब्रांड इन चप्पलों को 2 लाख रुपए से भी अधिक की कीमत में बेच रही है, जबकि असली कोल्हापुरी चप्पलें स्थानीय कारीगर पीढ़ियों से सैकड़ों रुपयों में बनाते आ रहे हैं। कोल्हापुरी चप्पल को विशेष पहचान देने वाला एक महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है, जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई कहा जाता है। जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी खास क्षेत्र की विशिष्टता और गुणवत्ता से जुड़े होते हैं। महाराष्ट्र के कारीगरों का कहना है कि प्राडा ने इस जीआई अधिकार का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्होंने कोल्हापुर या उसके कारीगरों के नाम लिए बिना इस जूते को अपनी रेंज में शामिल किया। कोल्हापुर के कारीगरों की यह शिकायत अब राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस मुद्दे पर समर्थन मांगा। कारीगरों की मांग है कि सरकार प्राडा जैसे वैश्विक ब्रांड से स्पष्ट रूप से कहे कि वे कोल्हापुरी चप्पल का श्रेय कोल्हापुर को दें और इस पारंपरिक हस्तशिल्प की मान्यता को बनाए रखें। इस विवाद ने फैशन उद्योग में स्थानीय शिल्प और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के सवाल भी उठाए हैं। कारीगर यह चाहते हैं कि उनकी मेहनत और विरासत को बिना अनुमति या सम्मान के बड़े ब्रांड द्वारा शोषित न किया जाए। वे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर सही तरीके से पहचाना जाए। फैशन शो में कोल्हापुरी चप्पलें पहनने वाले मॉडल्स ने इस पारंपरिक जूते को ग्लोबल स्तर पर लाया, लेकिन इस बहुमूल्य परंपरा के असली रचनाकारों का नाम छिपा रहना महाराष्ट्र के कारीगरों के लिए अस्वीकार्य है। वे यह भी आशंका जता रहे हैं कि इस तरह के प्रयोग से उनकी कला का अनादर होगा और भविष्य में इस तरह की वस्तुएं बिना उनके योगदान के महंगे दामों में बेची जाएंगी। कोल्हापुरी चप्पलें महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान है, जो न केवल वहां के कारीगरों की जीविका का माध्यम है, बल्कि भारतीय हस्तशिल्प की दुनिया भर में एक प्रतिष्ठित छवि भी है। इस वजह से इस विवाद ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गहरा असर डाला है। यह मुद्दा केवल एक फैशन ब्रांड के इस्तेमाल का मामला नहीं है, बल्कि यह भारतीय पारंपरिक शिल्प की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई भी है। महाराष्ट्र के कारीगरों की आवाज देश भर के शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बन सकती है, जो अपने अधिकारों और विरासत की रक्षा करना चाहते हैं। सरकार और फैशन इंडस्ट्री से यह उम्मीद की जा रही है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और उचित कदम उठाएं, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हो। इस घटना ने यह भी दिखाया है कि स्थानीय उत्पादों की वैश्विक पहचान के लिए सही दस्तावेजीकरण और कानूनी सुरक्षा कितनी जरूरी है।